हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ में। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे 5.3 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 तक। आज हम लोग 15 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मतलब कि कोई काम दिया गया है ठेका पे, अगर उसमें लेट करता है, जितना उसको डेट दिया गया कि 10 दिन में 15 दिन में फाइनल करना, वो जितना दिन लेट करता है उसके लिए उसको जुर्माना देना पड़ता है। और जुर्माना किस तरह से देना पड़ता है उसके लिए कुछ आगे कंडीशन लिखा है। बोल रहा है पहला दिन के लिए अगर एक दिन लेट करता है तो 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, यानी हर प्रत्येक दिन की जो जुर्माना होता है ठीक पहले दिन से क्या होता है 50 रुपया अधिक होता है। तो बोल रहा है यदि वह ठेकेदार जो है 30 दिन लेट कर दिया काम करने में तो टोटल कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो पहले हम लोग उसको लिखते हैं। पहले दिन का जुर्माना 200 रुपया, ठीक है। दूसरे दिन का जुर्माना 250 रुपये, तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपया, ठीक है। यानी ये किस तरह से चलेगा? यह एक हमारा एपी है, 200, 250, 300 ऐसे ही चलते गया। कितना दिन तक? 30 दिन तक ये चला। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर कितना 200, A2 बराबर कितना 250 और N बराबर कितना 30। तो बोल रहा है 30 दिन लेट किया, टोटल कितना जुर्माना देना होगा, यानी सारे को हमको जोड़ना होगा। पहले दिन का जुर्माना जोड़, दूसरे दिन का जोड़, तीसरे दिन का, ऐसे ऐसे करते हैं हमको 30वें दिन तक का। तो A पता है, A2 पता है, N पता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, D निकालेंगे। D बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 250 माइनस 200 बराबर 50। D निकल गया। तो हमको SN बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो S हमको कितने के लिए चाहिए? 30 दिन के लिए। तो S 30 बराबर हो जाएगा 30/2 2A। तो 2 इंटू A का वैल्यू कितना है, जो A1 है वही A होता है। तो 200 जोड़ N-1, तो N की जगह 30 रखेंगे, -1 इंटू D का वैल्यू 50, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये कट जाएगा हमारे कितने बार में? 15 बार में। तो S 30 बराबर हो जाएगा 15, 200 दूना 400 जोड़ 29 गुना 50। तो S 30 बराबर हो गया 15, 400 जोड़ 29 गुना 5 करेंगे तो 30 पंचे 150, 150 में 5 कम 145 पर 1 0, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। तो S 30 बराबर क्या हो जाएगा 15, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों को जोड़ेंगे तो गुना में आ जाएगा, तो इसको लिखते हैं डायरेक्ट गुना। 15 गुना कितना 1450 और 400 1850, तो लिख दिए यहाँ पे हम 1850। तो S 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 × 75 के 5 हाथ में रहा 7, 15 × 8 = 20, 120 और 7 127 के 7 हाथ में रहा 12, 15 × 15 और 12 15 और 12 27 पे 1 0, इतना रुपया। यानी 30 दिन में ठेकेदार को कितना जुर्माना देना होगा? 30 दिन में कुल जुर्माना 27,750 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिया गया है। क्या किया? शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार रखा गया था और बोला हर पुरस्कार ठीक पहले वाले से कितना है, कम है, 20 कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। टोटल 7 नगद पुरस्कार था, तो हम कह सकते हैं यानी N बराबर कितना
7 ही पुरस्कार है तो 7 बार 7 में मिलेगा वो, तो n बराबर 7। और बोल रहा है हर पुरस्कार ठीक पहले से 20 रुपया कम है, तो d बराबर हम क्या कर देंगे -20। -20 क्यों? क्योंकि शुरू वाला ज़्यादा था, बाद वाला धीरे धीरे घट रहा है, तो -20 है। अब कह रहा है और कुल जो पुरस्कार ये दिया कितना दिया है 700 रुपया, यानी सारे पुरस्कार का जो जोड़ है, सातों पुरस्कार का जोड़ ये कितना है हमारा 700 रुपया था इसका कुल पुरस्कार। ठीक है, कुल पुरस्कार 700 का दिया तो उसको SN मान लिए, 7 को दिया है तो टोटल n बराबर 7 मान लिए। अब क्या कह रहा है, यानी SN जो दिया वो S7 समझ सकते हैं उसको हम लोग, इसको हम लोग S7 भी समझ सकते हैं। 7 ही पुरस्कार था, 7 पुरस्कार का योग। और D दिया है, बोला हर दूसरा पुरस्कार पहले से 20 कम है, तो 20 कम है तो कम के लिए हम लोग नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। अब हम लोग लिखते हैं SN बराबर, हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN हमको कितना दिया है, S7 बराबर हो जाएगा n बाय यानी 7/2 इंटू 2a, तो a पता नहीं तो 2a प्लस n के जगह 7-1 इंटू डी के जगह -20। तो S7 बराबर क्या हो जाएगा 7/2 और यहाँ हो गया 2a प्लस ये हो गया 6 और गुना -20। तो S7 का वैल्यू क्या है 700, तो लिखेंगे 700 बराबर हो गया ये 7/2 और यहाँ पे हो गया हमारे पास 2a माइनस 120। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 700 बराबर 7/2 इंटू 2 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा a माइनस 60, 2 कैंसिल, तो 700/7, क्योंकि ये 7 गुना में तो इधर आके डिवाइड हो गया, बराबर बच गया a माइनस 60। ये कट गया 100 बार में, तो लिख सकते हैं a माइनस 60 बराबर 100, तो a बराबर 100 प्लस 60, तो a बराबर 160। a का मान निकल गया 160, यानी पहला पुरस्कार जो है हमारा वो कितने का है 160 का है। तो अब दूसरा पुरस्कार निकालना होगा, तो लिखते हैं पहला पुरस्कार का जो कीमत होगा उसको मान लेते हैं हम लोग A1। तो पहले पुरस्कार का कीमत जो A1 था वो कितना हो गया 160। दूसरा पुरस्कार A2, उसका कीमत क्या हो गया 160 माइनस A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस डी, यानी 160 प्लस माइनस डी का वैल्यू निकाल दिए हम लोग, कितना है वो 20। तो ये क्या हो गया 160 माइनस 20, तो हो गया ये हमारे पास 140। ऐसे ही करके हम टोटल पुरस्कार को निकाल सकते हैं। तो इसमें सभी पुरस्कार का मान ज्ञात करना है तो निकाल ही देते हैं। A3 तीसरा पुरस्कार A3 था, तो A3 क्या हो जाएगा A2 प्लस डी, मतलब 140। A2 का मान 140 प्लस माइनस 20, तो ये हो गया हमारा 140 माइनस 20 मतलब 120। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमको निकालना है अगला पुरस्कार A4। तो A4 क्या हो जाएगा, ये चौथा पुरस्कार A4, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा A3 प्लस डी। तो A3 का मान कितना है 120 प्लस डी, तो ये हो गया 120 माइनस 20 बराबर 100। A5 बराबर क्या हो जाएगा A4 प्लस डी। A4 कितना है हमारे पास 100 प्लस डी, तो ये कितना हो गया 100 माइनस 20 बराबर 80। A6 छठा पुरस्कार A6 होगा, तो A6 बराबर क्या हो जाएगा A5 प्लस डी। A5 है हमारा 80 प्लस डी, तो ये हो गया हमारा 80 प्लस माइनस 20, तो ये हो गया हमारा 60। एक अंतिम सातवां पुरस्कार जो है A7, वो क्या हो जाएगा A6 प्लस डी, यानी 60 प्लस माइनस 20, तो ये हो गया हमारे पास क्या 60 माइनस
20 बराबर 40। तो ये हर पुरस्कार का दाम निकल गया, कितना कितना का, कौन सा पुरस्कार का क्या कीमत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण को घटाने के लिए क्या किया, स्कूल के बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा। लेकिन पेड़ लगाएगा किस तरह से, तो उसका कुछ कंडीशन दिया है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। मतलब हर कक्षा में जितने सेक्शन था, तो जितना सेक्शन है, हर सेक्शन अपनी कक्षा जो क्लास में पढ़ रहा है उतना ही पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 के अनुभाग 1 वाला 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। जो क्लास में पढ़ रहा है उतना पेड़ लगाना है इत्यादि। और कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। यह क्रम हमारा कहाँ तक चलेगा, 12 के लिए। और बोल रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और हर कक्षा में 3-3 सेक्शन है। तो स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़। अब देखिए, कक्षा 1 के लिए लगाया गया पेड़, कितना पेड़ हो जाएगा, 3 सेक्शन था इसमें, तो हर क्लास 1 में था इसीलिए 1-1 पेड़ लगाएगा और 3 सेक्शन लगाएगा, तो टोटल पेड़ कितना लगा दिया, 3। अब देखिए कक्षा 2 के लिए ऐसे ही अगर पेड़ लगाएगा तो दूसरा कक्षा का उसमें भी 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग, तो तीनों 2-2 पेड़ करके लगाएगा, तो ये लगा देगा टोटल 3। अब कक्षा 3 के लिए देखते हैं, तो कक्षा 3 के लिए टोटल कितना पेड़ लग जाएगा, तो 3 में फिर 3 अनुभाग, लेकिन 3 में पड़ रहा है इसीलिए 3-3 पेड़, कितना लगेगा, 9 पेड़। इसी तरह से पेड़ लगाते जाएगा। तो बोल रहा है जो कुल पेड़ होगा वो कितना पेड़ लगेगा, और टोटल कहाँ तक लगाना है, 12 क्लास तक लगाना है, कक्षा 12 तक। तो चलिए देखिए, एक क्रम में आएगा हमारा, पहले कक्षा में 3 पेड़, दूसरे में 6, तीसरे में 9 पेड़, ऐसे ही चलते जाएगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं A1 बराबर 3, A2 बराबर 6, और कहाँ तक लगाना है, 12 तक। तो उसको हम लोग n मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म ये कहाँ तक चलना है हमारा, 12वीं कक्षा तक। तो A1 पता, A2 पता, n पता, तो यहाँ से हम लोग d निकाल सकते हैं। d बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी 6 माइनस 3 बराबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम मेरे पास d निकल गया तो Sn निकालते हैं। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 12 तक ही पेड़ लगाना है ना, 12 क्लास तक, तो 12/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, यानी n का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 3 है, तो d का वैल्यू हम लोग रख दिए 3। तो ये कट गया कितने बार में, 6 बार में। तो S 12 क्या हो गया हमारा, 6 इंटू 3 दूना 6 प्लस 12 में 1 गया तो 11 गुना 3। तो S 12 बराबर हो गया 6 इंटू 6 प्लस 11 तिया 33। अब नेक्स्ट करेंगे तो S 12 बराबर क्या हो गया, 6 गुना 33 और 6 39। तो S 12 यानी 12 तक के क्लास का पेड़ का योग कितना हो जाएगा, 6 9 54 का 4, हाथ में बच गया 5, 6 तिया 18 और 5 23। तो टोटल हो गया हमारे पास 234 पेड़। तो कुल पेड़ कितना लगा दिया सब कक्षा मिलके, कुल पेड़ बराबर 234। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फिगर दिख रहा होगा ये ड्रॉ किया हुआ, यानी कैसा है, एक बार ये आधा सर्किल बनता है सेमी सर्कल सेंटर ए को मान के, दोबारा L2 जो दिख रहा है ये बना है सेमी सर्कल बी को सेंटर मान के, फिर तीसरे बार L3 दिख रहा है ये सेंटर ए है, और चौथे बार L4 इसके लिए सेंटर बी है। ये सेंटर चेंज होता है, ए बी ऐसे करके चेंज हो रहा है सेंटर। तो हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ए बी को सेंटर लेते हुए त्रिज्या 0.5 1 1.5 2 ऐसे ही चल रहा है। शुरू वाले का त्रिज्या कितना लेना है, 0.5, फिर
1, फिर 1.5, फिर 2, ऐसे करके चल रहा है। और कह रहा है इस तरह से अर्धवृत्ताकार सर्पिल बनाया गया है, आकृति में जैसा दिख रहा है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, यानी सबको हमको जोड़ना है, कुल लंबाई क्या होगा उसको हमको जोड़ के बताना है। 13 बार L13 तक का, L1 + L2 + L3 उसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग L1 निकालते हैं, क्या होगा। तो L1 बराबर हो जाएगा, इसके लिए रेडियस है हमारा क्या, यही वाला होगा R1, फिर R1 मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर L2 के लिए रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसको हम लोग बोल देंगे R2। फिर L3 के लिए क्या हो जाएगा रेडियस, ये हो गया L1 के लिए, फिर L2 के लिए, फिर L3 के लिए ऐसे बढ़ते जाएगा। तो L1 के लिए देखिए R1 हमारा दिया हुआ है रेडियस 1 कितना 0.5 सेंटीमीटर, R2 दिया है रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर, R3 दिया हुआ है रेडियस कितना 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो L1 का होगा लेंथ, L1 हमारा क्या होगा 2 पाई r। 2 पाई r होता है हमारा सरकमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई r, ये पूरे वृत्त के लिए। लेकिन अगर हमको अर्धवृत्त का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बचेगा अर्धवृत्त का जो परिमाप हो जाएगा पेरीमीटर वो हो जाएगा पाई इंटू r। तो लिखेंगे L1 बराबर पाई इंटू r यानी 0.5। तो L1 का मान हो गया 0.5 पाई। L2 का मान क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 बराबर 1 पाई। L3 का मान क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1.5 बराबर 1.5 पाई। तो L1, L2, L3 ऐसे ही चलते रहेगा। तो यह एक हमारा क्या बन गया AP, तो जिसमें हम लोग लिख सकते हैं D बराबर क्या हो जाएगा L2 माइनस L1 यानी पाई माइनस 0.5 पाई, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। अब हमको निकालना क्या है, 13 क्रमागत जो सर्पिल बना है इसका योग। तो हम लोग लिख सकते हैं Sn बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो S 13 टोका बोला था, तो 13 बराबर n के जगह हम लोग 13 रख देंगे, 13 पुट करेंगे, 2 इंटू ए यानी फर्स्ट टर्म हमारा a का वैल्यू जो L1 है उसी वही a हो जाएगा, यानी कितना दिया हुआ है 0.5 पाई प्लस n-1, तो n-1 n 13 हो जाएगा, -1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5 पाई, 0.5 पाई। तो S 13 हो गया हमारे पास 13/2, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 गुना 2 करेंगे 10, 1 बच जाएगा सीधा सीधा पाई प्लस 12 गुना 0.5 पाई। तो S 13 बराबर हो गया 13/2 और अंदर में हो गया पाई प्लस 12×5 60 यानी 6.0 पाई। तो कितना निकल गया, वहीं से हम निकालते हैं S 13 हो जाएगा हमारा 13/2 और 6 1 7 पाई इंटू 7 पाई। क्वेश्चन में बोला गया है हमको कि पाई का मान 22/7 यूज करना है। क्वेश्चन में हमको लिख दिया गया है पाई का मान कितना यूज करना है 22/7। तो हम लोग पाई के जगह 22/7 रख देते हैं। तो 13/2 गुना 7 गुना 22/7, 7 7 कैंसिल, 2 से कट गया 11 बार में। तो S 13 बराबर हो गया 13 43। तो हमको बोला था L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 कहाँ तक L13 तक। तो ये कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है 200 लठ की एक ढेरी के इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचली पंक्ति में 20 लठ है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसका फिगर देखिए कैसे रखा हुआ है। इसमें पहले वाला लाइन में क्या दिया हुआ है 20, फिर दूसरे लाइन में
घटते गया है, एक एक करके घटते जा रहा है। 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे करके सीरियली अरेंज है। तो अब देखिए, तो इसको हम सबसे पहले जो सीरियली अरेंज था तो हम लोग मान सकते हैं A1 कितना मान लेते हैं 20, A2 कितना दे दिया है हमको 19, ऐसे ही घटते जा रहा है। और क्या कह रहा है फिर A3 कितना हो जाएगा, तीसरी पंक्ति में A3 मान लेते हैं, वो हमको दे दिया है 18, ऐसे ही लट घटते गया। और कह रहा है कितनी पंक्ति में रखें कि ये मेरे पास टोटल कितना लट है, SN दे दिया है हमको, कितना है 200 है। तो पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे ही रखते जाएंगे तो कितने पंक्ति में सारा खत्म हो जाएगा, 20, 19, 18, 17 ऐसे ही करते जाएंगे तो कहाँ पे हमारा ये 200 खत्म हो जाएगा। तो ये दे दिया है, हम पहले निकालते हैं D। तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 19 माइनस 20 बराबर -1। और A तो हमको पता ही है 20। अब SN बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। और हमको निकालने क्या क्या बोल रहा है कि सबसे अंतिम वाला में जो होगा टोटल पंक्ति कितना है, यानी n का वैल्यू निकालना है, और लास्ट वाला जो पंक्ति होगा उसमें कितना लट होगा यानी AN। तो SN बराबर हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला n/2, n का तो वैल्यू नहीं पता है तो n/2 छोड़ देते हैं, 2A तो 2 इंटू A का वैल्यू 20 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू -1। तो SN बराबर हो गया n/2 इंटू 20 दूना 40 प्लस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -n और +1। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 40 -n +1 यानी SN बराबर हो जाएगा, SN तो हमको दिया हुआ है ना यहाँ 200, तो हम SN की जगह 200 पुट कर देते हैं। SN का वैल्यू 200 दिया हुआ है तो हम हर जगह इसको 200 पुट कर देते हैं। 200 तो ये 200 बराबर हो गया n/2 इंटू 40 और 41 माइनस n। तो ये 2 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 400 बराबर n गुना 41, तो 41n माइनस n और यहाँ प्लस n, तो हो गया ये -n²। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो n सबको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा n² -n² था उधर गया तो +n², प्लस 41 था उधर गया तो -41n, फिर उधर पहले से ही 400 था तो बराबर हो गया 0। अब क्या करना है हमको, n का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो ये किस में फैक्टराइज हो जाएगा, 41 को इस रूप में तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर 41 मिले, लेकिन गुना करने पर कितना मिल जाना चाहिए 400। n² -41n प्लस 400 बराबर 0 है तो इसको तोड़ेंगे तो ये n² और ये हमारा 41 टूट जाएगा हमारा किसमें 25 और 16 में, तो -25n और -16n, ये दोनों को जोड़ने पर -41 भी हो जाएगा और दोनों गुना करने पर 400 भी हो जाएगा, प्लस 400 बराबर 0। n ले लेते हैं कॉमन तो क्या बच गया n -25 -16 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया n -25 बराबर 0। तो n -25 अगर कॉमन ले लिया जाए तो इधर बच जाएगा n -16 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n बराबर n -25 बराबर 0 और n -16 बराबर 0। तो n बराबर 25 और n बराबर 16। यहाँ तो दोनों n का मान प्लस में है, 25 है और 16 है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ क्या दोनों n सही होगा, दोनों n का आंसर 25 मानेंगे या 16 मानेंगे। अब ध्यान से समझिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा क्या 16 होगा, 25 क्यों नहीं होगा। मानिए हम कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, इधर से एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको समझिए। 4 3 2 1 0 -1 -2, ठीक है। अगर आपको इसमें बोला जाए S2 निकालिए तो कितना निकलेगा, दोनों को जोड़िएगा आप, 4 3 7,
और अगर आपको बोले 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 7 निकालिए तो कितना निकलेगा 4 3 7 2 9 1 10 और उधर -3 तो क्या बच गया 7। तो देख रहे हैं दो केस में एस समान आ रहा है जोड़ने पर, क्योंकि इधर जितना था माइनस में वही तो इधर प्लस में था, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके पूरा हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो जो S2 का वैल्यू था वही S7 का वैल्यू था। तो n का वैल्यू अगर हमको यहाँ 7 अगर बोले कहाँ तक का जोड़ 7 होगा इस एपी के लिए, तो n बराबर अगर 2 आएगा और एगो n बराबर क्या आएगा 7 आएगा। तो इसका आंसर दोनों सही होगा। जब लकड़ी की संख्या की बात करेंगे उसमें नेगेटिव हो सकता है क्या, ये नहीं। n तो हमको दोनों प्लस में ही मिला, लेकिन वो हुआ होगा कब ऐसा स्थिति संभव हुआ होगा कि जब लकड़ी रखते रखते 2 बार में तो 7 पूर गया, लेकिन अगले बार जो पूरा ये -2 आया वो ये 7 बार में आया, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि लकड़ी हमारा प्लस में था तो कुछ माइनस में कटा नहीं होगा वहाँ पे। तो n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 16। प्रारंभिक वैल्यू ही सही होगा इसका। प्रारंभिक 16 क्रमागत लट्ठों का योग 200 होगा। अतः n बराबर क्या हो जाएगा आंसर 16। और देखिए अब हमको बोला है an निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोला है an। और भी कारण है इसका, क्या अभी तुरंत समझ में आएगा। अब देखिए आगे हमको बोला है अंतिम में क्या है वो an निकालते हैं। तो an निकालते हैं हम लोग। an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको a एक बार निकालते हैं 25 के लिए, एक बार 16 के लिए, पहले 16 के लिए निकालते हैं। a 16 के लिए अगर निकालेंगे तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a का वैल्यू है 20। तो 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है -1। तो ये हो गया हमारा a 16 बराबर 20 प्लस 15 गुना -1। तो a 16 बराबर हो गया 20 माइनस 15, तो a 16 बराबर हो गया 5। ठीक है, तो a 16 बराबर क्या हो गया हमारे पास 5। सेकेंड हम लोग निकालते हैं n का मान 25 लेकर के। यदि हम लोग n का मान 25 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a 25 बराबर a प्लस a का वैल्यू कितना दिया हुआ था 20, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू आया है -1। तो a 25 का मान निकल जाएगा हमारे पास 20 प्लस 24 गुना -1। तो a 25 का मान आ जाएगा 20 माइनस 24, तो a 25 बराबर आ गया -4। अब देखिए जो लट की संख्या था a 25 में -4 आ रहा होगा, तो -4 लट के से -4 लट जो वस्तु है, वस्तु की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यह हमारा a 25 नहीं होगा n, क्योंकि an का वैल्यू लट के लिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह एक वस्तु है और वह ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए भी n का मान क्या हो जाएगा 16 होगा। ठीक है, तो an इसके लिए क्या आ गया a 25 -4 आ गया, इसलिए सही आंसर होगा n बराबर 16 हो जाएगा और a बराबर 25। ये भी लिख सकते हैं हम लोग क्या कि a 25 नेगेटिव है, जबकि लकड़ी के लठ की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः n बराबर 16 होगा। अब वास्तव में ये कैसे अरेंज है, अगर इसको हम दिखाएं तो ये देखिए किस तरह से अरेंज होगा, समझिए इसको थोड़ा सा। सबसे पहले कितना था 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4। अब देखिए आप शुरू से ले लीजिए कहाँ तक टर्म 16 तक, n आपको 16 ही जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक। ठीक है, तो यहाँ तक ले लीजिए, इसमें 6 छूट गया है ना, 6 और 5, 6, 5, 4 ले लिए 16 तक।
यहाँ तक का योग अगर आप देखेंगे लकड़ी सजाए हुए थे तो कितना मिलेगा आपको 200। अब उसके बाद यदि आप इसमें और ऐड कर दिए क्या, वो टर्म 1 2 3 4 और 4 उधर, एक 9 टर्म और, ये 16 टर्म है, और 9 टर्म और ऐड कर दिए तो भी योग आपका अभी भी 200 होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और ये इधर नेगेटिव है। लेकिन लकड़ी का जब लठ रखते जाएंगे तो 5 तक रखेंगे, 200 खत्म हो गया तो इधर प्लस माइनस कैसे रखा जाएगा, इसलिए an जो हमारा आएगा इसमें -4 आएगा, इसमें 5 आएगा, तो सही हो जाएगा n का वैल्यू हमारा 16। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। इसका देखिए कुछ फिगर है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक बकेट रखा हुआ है, बाल्टी। ठीक है, और कह रहा है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक आलू है, ये किस पहले आलू से कितना दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। अब कह रहा है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा है। दूसरा आलू यहाँ, तीसरा आलू यहाँ, चौथा आलू यहाँ। इसका गैपिंग हमेशा हमारा कितना रहेगा, 3-3 मीटर का गैपिंग है। ये हमारा गैपिंग 3 मीटर, ये गैपिंग हमारा 3 मीटर, हर बार ये हमारा 3-3 मीटर करके है। ठीक है, पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हमारा ये 10 आलू रखा हुआ है। इधर कुछ पेड़ है। ठीक है, ये हमारा हो गया 10 आलू। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखिए एक बार। ठीक है, अब देखिए ये 10 आलू रख दिया। अब क्या कह रहा है हमको कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से स्टार्ट करता है, कोई जो भी स्टार्ट करेगा प्रतियोगी हमारा चलना, वो स्टार्ट करता है हमारा कहाँ से, ये बाल्टी से चलना स्टार्ट करता है हमारा। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी जो है बाल्टी से चलना स्टार्ट करता है, और पहला जो सबसे निकटतम आलू है उसको उठा के बाल्टी में लाता है, फिर बाल्टी से वापस आकर दूसरे के पास जाता है, फिर वापस रखता है, फिर तीसरे के पास, इसी तरह से जाता है। तो बोल रहा है पहले और दूसरे आलू को उठाकर इस तरह डालते डालते अंतिम 10वां आलू तक उठाता है। तो जब सब आलू उठ जाएगा तब टोटल कुल दूरी वो कितना तय करेगा। तो देखिए पहला आलू को उठाने में जो उसको दूरी तय करना पड़ा, लिखते हैं पहले आलू को उठाने में तय की गई दूरी बराबर कितना, बाल्टी से स्टार्ट किया चलना 5 वापस 5, 2 बार गया तो ये हो गया हमारा 2 × 5 यानी कितना 10 मीटर का दूरी तय किया। अब दूसरा आलू को उठाने में तय की गई दूरी देखिए 5 + 3 फिर वापस आया उतना, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 × 5 + 3, तो 5 3 8 दूना 16 मीटर। कितना मीटर हो गया ये 16 मीटर हो गया। अब क्या कह रहा है फिर आगे, तो इस तरह से चलते जाएगा। तीसरा आलू को उठाने में उसको कितना कवर करना पड़ेगा, तो 2, तीसरा आलू कैसे कवर करेगा, तो 5 + 3 और फिर +3 एक बार, तो हो गया 3 3 6 5 11 दूना 22 मीटर। इस तरह से वो हर आलू को उठा रहा है। और ये जो आलू उठाने का जो डिस्टेंस है ये हमारा एक एपी बनाएगा। कैसे एपी बनेगा, ये सबसे पहला 10 मीटर, फिर 16 मीटर, फिर 22 मीटर, ऐसे ये चलते जाएगा। कितने बार, 10 बार चलेगा। 10वां आलू उठाने के लिए 10 बार तक। तो पहला आलू A1 मान लेते हैं उठाने में कितना, इसको 10 मान लेते हैं, जो सीरीज बना, ये क्रम बना। दूसरे बार A2 मान लेते हैं, ये कितना हो गया 16। इसी तरह से चलते चलते जो हमारा Nवां होगा, अंतिम वाला AN, वहाँ पर भी कुछ दूरी तय करेगा। कितना बार दूरी तय करना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ से ही हमारा निकल जाएगा। A पता है, A2 पता है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1।
तो 16 माइनस 10 बराबर डी आ गया 6। हमको निकालना है Sn, तो Sn बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं। Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 10 को ही उठाना है तो 10 बार चलेगा, तो 10/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 10 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लिए 6। तो S 10 का जो मान हो जाएगा ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5 ये हो गया 10 गुना 20 प्लस 9 गुना 6। तो S 10 बराबर हो गया 5 20 प्लस 9 छक्के 54। तो S 10 बराबर हो जाएगा 5 गुना 74। तो S 10 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, हाथ में रह गया 2 और 5 7 35 और 2 37, यानी 370 मीटर उसको कुल दूरी तय करना पड़ेगा। सब आलू को उठा के बाल्टी में रखने के लिए उसको कुल 370 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 5.3 हमारा कवर होता है, ये एक्सरसाइज का ख़त्म हो गया। अब एक चैप्टर इसमें बचा हुआ है ऐच्छिक 5.4, उसको भी होगा तो अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। तब तक आप, लेकिन वो हमारा बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोग बनाने का कोशिश करिए, वो भी बनेगा। उसका वीडियो हम डाल देंगे सॉल्यूशन अगले वीडियो में। और इसको तब तक आप लोग पीछे बढ़िया से समझ के देखिए, रिवीजन करिए, सारा एक एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर